In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, Assalamu alaikum. In this class, we are going to discuss another important question regarding telescope, and in this question, we are going to discuss many factors regarding telescope. Telescope is a device which is used to see the distant object. दूर वाली चीज़ों को देखने के लिए, दूर दराज से मुराद ये नहीं है यहाँ से लेके वहाँ तक, बल्कि आसमानी चीज़ों को अगर मैं अपने अल्फाज को जोड़ के खूबसूरत जुमला बनाऊँ फिर आपको बता दूँ, तो आसमानी चीज़ों को देखने के लिए जो डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं उस डिवाइस को क्या कहा जाता है? टेलीस्कोप। बोर्ड पे खूबसूरत एक डेफिनेशन मैंने इसके लिए तैयार किया है, वो ये, द डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू फॉर्म मैग्नीफाइड इमेज। ना सिर्फ आप दूर की चीज़ें वो आपको दिखाई नहीं देंगी, बल्कि उसको बड़ा करके दिखाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, जो दूर की चीज़ें हैं ना, सिर्फ आपको दिखाएंगे नहीं बल्कि बड़ा करके दिखाएंगे। दैट इज़ द फंक्शन ऑफ टेलीस्कोप। मैग्नीफाइड से मुराद बड़ा करके दिखाना। द डिवाइस विच इज यूज्ड टू फॉर्म मैग्नीफाइड इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टेंट का मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो बहुत बड़े फासले पर मौजूद हो। दिस डिवाइस इज नोन एज टेलीस्कोप। कल मैंने आप लोगों को बताया, जब मैंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कस किया तो मैंने आप लोगों को बोला था माइक्रोस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव है वो छोटा और जो आईपीस है वो बड़ा। इसी का उलट आज हमने देखना है। टेलीस्कोप में बिल्कुल उलट केस है। टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो बड़ा, ये वाला लेंस। कंपाउंड में ये छोटा होता है ऑब्जेक्टिव। टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव बड़ा और आईपीस छोटा, यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इन टेलीस्कोप इज ह्यूज देन आईपीस। आईपीस भी लेंस है, दो लेंस इस्तेमाल होते हैं इन टेलीस्कोप। देयर आर टू लेंस आर यूज्ड, one is objective, another is eyepiece. The focal length of objective in telescope is greater than eyepiece because it is used to capture more light from distant object. आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइट चाहिए होती है दूर की चीज़ों को देखने के लिए। अब वो लेंस जो ऑब्जेक्ट की तरफ मौजूद होता है उस लेंस को कहा जाता है ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्ट से ज़्यादा जब लाइट आएंगी तब जाके आप उसको देख सकते हैं। उसको मैग्नीफाइड इमेज, उसको बहुत बड़ी इमेज आप उसके देख सकते हैं। तो यही बात खूबसूरत अंदाज में इस तरह लिखा है, द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए टेलीस्कोप हैज लार्जर फोकल लेंथ देन आईपीस। ये अगर आप खुद से भी देखें ना, ये बड़ा है और ये छोटा है, इसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं और इसको आईपीस। क्लियर है बात? आइए इसके वर्किंग देखें। व्हेन पैरेलल रेज फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पास थ्रू द ऑब्जेक्टिव। देखो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से पता नहीं आसमान से कहाँ से आ रहे हैं ये रेस, लाइट की रेस जब ऑब्जेक्टिव से पास हो जाते हैं, अ रियल इमेज I1 इज फॉर्म। रियल इमेज का क्या मतलब है? ये वाला रियल इमेज का मतलब जब रेस एक्चुअली आपस में मीटअप हो रही हो उस वक्त जो इमेज बनती है उसको रियल इमेज कहा जाता है। जब लाइट की रेस एक्चुअली मीटअप हो रही हो, ड्रॉ करके नहीं, डॉटेड लाइन से नहीं, एक्चुअली मीटअप हो रही हो, उस वक्त जो इमेज बनती है उसको क्या कहा जाता है? रियल इमेज। तो रियल इमेज I1 इज फॉर्म एट योर फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। इसके फोकल पॉइंट पे बनता है। इसका फोकल पॉइंट मैंने समझाया है। ये प्रिंसिपल एक्सिस से दो रेस पास करेंगे तो तीनों रेस जहाँ पे मीटअप होती है वो उसका क्या कहलाएगा? फोकल पॉइंट कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। I1 इमेज इज फॉर्म एट द फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, देन दिस I1 यानी ये जो इमेज है I1 जो बनाया है ऑब्जेक्टिव ने, विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट। अब ये किसके तरह एक्ट करेगा? ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा। किसके लिए? फॉर दी आईपीस। अब ये ऑब्जेक्ट बनेगा आईपीस के लिए। हालांकि ये इसका इमेज है, लेकिन यही इमेज ऑब्जेक्ट के तरह बिहेव करता है फॉर आईपीस, एंड फाइनल लार्ज इमेज इज फॉर्म एट ए कंसीडरेबल साइड ऑफ आईपीस। यही बात खूबसूरत। आप एक तो अपनी अंग्रेजी होती है ना, आप अपने अंग्रेजी में भी लिख सकते हो, ठीक है। यही बात मैंने इस तरह लिखा। देखो, व्हेन पैरेलल रेज फ्रॉम ए डिस्टेंस, डिस्टेंस से मतलब दूर जो ऑब्जेक्ट है, पास थ्रू दी ऑब्जेक्टिव लेंस, इससे जब पास हो जाएंगे, रियल इमेज I1 इज फॉर्म। यहाँ पे इमेज I1 देखो, यहाँ से मीटअप हो गई, यहाँ इमेज बन गई। I1 इज फॉर्म एट द फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ये वाला पॉइंट जो है ना, फोकल पॉइंट कहलाएगा इस ऑब्जेक्टिव
लेंस का, जहाँ पे ये बना है। ठीक है, आगे देखो, दिस इमेज बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट। ये जो इमेज है वो इस आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट, फॉर द आईपीस, इस आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट के तौर पर बिहेव करेगा। तो द आईपीस फॉर्म ए मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। अब ये जो आईपीस है इसकी जो इमेज है वर्चुअल है। देखो पीछे हमने क्या किया, इसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ करके यहाँ पे बनाया। तो ये जो इमेज मैग्नीफाइड बड़ी इमेज जो यहाँ पे बनी है, दिस इमेज इज वर्चुअल एंड फाइनल वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म which is represented by I2 at considerable distance from the objective lens। यानी इस ऑब्जेक्टिव लेंस से कंसिडरेबल जो है ना एक मखसूस डिस्टेंस पे क्या बनता है आपका आखिरी फाइनल वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज बनती है। दिस इज द टोटली फंक्शन ऑफ टेलीस्कोप। है बात समझ में? कोई मुश्किल तो नहीं हुआ? सिंपल अल्फाज में बताऊं, दो तीन जुमलों में, तो ऑब्जेक्टिव रियल इमेज बनाते हैं फोकल पॉइंट पे, और आईपीस वर्चुअल इमेज बनाते हैं एक कंसिडरेबल डिस्टेंस पे किसके, ऑब्जेक्टिव के। कहानी तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे तो मैग्नीफिकेशन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आईपीस पे करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ऑब्जेक्ट कितना, वो जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी इमेज कितना बड़ा करके वो आपको दिखाएंगे, 3 गुना 4 गुना या 5 गुना, वो मैग्नीफिकेशन आपको बताएगा। और इसका फार्मूला ये है, यहाँ पे एफ ओ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव की वैल्यू रखेंगे और यहाँ एफ ई फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। और आखिर में कुछ इस्तेमालात मैंने ऑलरेडी बताया, इस्तेमालात द टेलीस्कोप आर यूज टू डिस्कवर प्लैनेट्स अराउंड स्टार्स एंड पॉसिबल लाइफ ओवर देयर। देखते हैं कौन से प्लैनेट्स पे ज़िंदगी जो है ना एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं, लोग चांद पे गए हैं तो किस चीज़ की वजह से, टेलीस्कोप से, पहले टेलीस्कोप से ऑब्जर्व किया उसको, क्या है जिंदा भी रख सकते हैं वहाँ पे, ये सारी चीज़ें देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मॉडर्न टेलीस्कोप प्रोवाइड एविडेंस ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, बहुत सारे गैलेक्सीज, और हर गैलेक्सीज के अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स। ठीक है, ये दुनिया रेत के ज़र्रे के बराबर है अगर कायनात के मुकाबले में आप इसको मेजर किया जाए। इस पूरी कायनात के अंदर अगर दुनिया को देखें वो बिल्कुल इसी तरह आप समंदर के साहिल पे जाके रेत के एक ज़र्रे को देखते हैं। ठीक है, तो इतनी छोटी दुनिया है लेकिन हमारे लिए क्या ये बहुत बड़ी है क्योंकि हमारी सोच महदूद है। ठीक है कि नहीं, तो लिहाजा इन सारे गैलेक्सीज को भी देखने के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। टेलीस्कोप आर यूज टू डिस्कवर न्यू प्लैनेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स आपको पता है कायनात में बहुत बड़े बड़े पत्थर भी पाए जाते हैं, उनको भी डिस्कवर किया जाता है। अच्छा, और आखिर में दे आर यूज टू शो माउंटेन्स एंड कार्टर्स ऑन द मून। जो मून होते हैं आपके पास, चांद के ऊपर जो चीज़ें हैं, ठीक है, माउंटेन्स, पहाड़ वगैरह सारी चीज़ें, उसको भी देखने के लिए, उसको भी ऑब्जर्व करने के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए या न्यूमेरिकल समझाऊँ या डिफरेंस समझाऊँ। अच्छा, मुझे एक चीज़, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये समझाऊँगा इंसान की जो आँख है ना उसकी ख़राबी, या तो उसको दूर की चीज़ें जो है ना सही से नज़र नहीं आती, या उसको करीब की चीज़ें सही से नज़र नहीं आती। अब जब दूर की चीज़ें सही से नज़र नहीं आएंगी तो उसको क्या कहेगा, और करीब की चीज़ें सही से नज़र नहीं आती तो उस बीमारी को क्या कहेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अगली क्लास में तफसील से बताऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।